मेरे अंदर भक्ति की परमेश्वर के लिए। किसी ने तो बचा लिया मेरे को, मैं तो मरने वाला था। मौत आई थी मेरे घर पे। वहाँ पे सैटेनिक चर्च था, क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था, शैतानी हरकतें करता था। वहाँ की एनर्जीज बहुत डिफरेंट थी। कि आपने शैतान के साथ एक डील बनाई है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिला है। मैं उसके बाद एक्साइट हो गया। असल में फेमस पीपल आर इनटू इल्यूमिनाटी कल्चर स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप देखो, अगर बड़े लेवल पे जाके, टॉप फ्लोर पे जाके, तो आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिखती तो है। कुछ तो होंगे, कुछ लोग होंगे। दिखती है, ओके, दिखती है, हर तरह से दिखती है। भारत में, वर्ल्ड वाइड, पेट्रोलियम में, फार्मास्यूटिकल्स में, वॉर्स में, एंटरटेनमेंट में, फिल्म में, पेस्ट में, साबुन में, हर जगह दिखती है अगर आप देखना चाहो तो। हालेलुया। जय मसीह के दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी मशहूर हैं अपने गानों को लेकर। उनका नाम हनी सिंह है। कि आपको किसी सैटानिक चर्च में देखा गया है, ये सच है? हाँ, मैं गया था सैटानिक चर्च में? इंग्लैंड में। क्या है वो पर? पता है क्या हुआ था? नहीं। मैं इंग्लैंड में था, शूट कर रहा था, तो मुझे वो किस प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं कि सैतानिक चर्च जो इंग्लैंड में है वहाँ पर वो जा चुके हैं और वो एक एंटी क्राइस्ट हैं। आपने देखा कि किस तरह से जब वह इंग्लैंड में थे, खासकर लंदन में, जब वहाँ बताया जाता है कि अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ एक होटल में खाना खाने को गए थे। लंदन एक ऐसा जगह माना जाता है कि वो एक बेहद शैतानी जगह है जहाँ शैतान का गढ़ पाया जाता है। वहाँ पर ये सब कुछ होता है जो शैतान को प्रमोट करता है। उसने अपनी मुंह से स्वीकार किया कि साल 2013 की शुरुआत में ही इसका एक गाना आया था जिसका नाम था सैटन। 2012 में इस म्यूजिक एल्बम में इसने अपने एल्बम का नाम ही सैटन रख लिया था। जिस तरह शैतान के पुजारी आधा सच और आधा झूठ को कैसे मिक्स करके बताते हैं कि वैसा लगता है कि वो सच कह रहे हैं। उसने अपने म्यूजिक एल्बम का नाम सैटन रखा था, जिसमें एक क्रिश्चियन क्रॉस है जिसे उसने अपने एक प्राइवेट पार्ट के पास रखा है। और ये हमेशा ऐसा करता है, बहुत सारे जगहों पर ऐसा किया है कि अपने प्राइवेट पार्ट के सामने क्रिश्चियन क्रॉस को रखा। और उसका रीज़न ये है कि जो भी सैटन के पुजारी होते हैं वे इस क्रॉस से, मतलब यीशु मसीह से नफरत करते हैं। उस इवेंट से नफरत करते हैं जब यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया था, क्योंकि अब शैतान की ताकतों का उस हम पर या जो मसीह के लहू से कवर किए गए उन पर कोई असर नहीं है। जितनों ने उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है। हालेलुया। ये सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और गाना आया था, डिज़ाइनर, जहां उसने एक क्रॉस पहना है। जब इसकी गोल्डन चेन खत्म हो गई थी, पर इसने वहां से एक्सटेंशन जोड़कर उसे और लंबा किया ताकि उसका वो लॉकेट जिस क्रिश्चियन क्रॉस है उसके प्राइवेट पार्ट तक पहुंचे, जिसका रीज़न मैंने बता चुका है। एक लेडी जो मेरे किसी दोस्त को जानती थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेरे साथ कहीं चलना है। मैंने कहा जी आप जैसे कहें, चलते हैं शूटिंग के बाद। कहते खाना खाने चलना है, आपकी पसंद का होगा। बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अलसना, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। वहाँ का मुझे पुदीना चिकन बहुत पसंद है, जो मैं 2007 से खा रहा हूँ। ये कहानी बता रहा हूँ आपको 2013 की शुरुआत की। मैं लंदन में था, मैं वहाँ गया, वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट था एक। ये पहली बार मैं किसी कैमरे के सामने ये बात बोल रहा हूँ। सॉरी भाई। नहीं सही है, होनी चाहिए बातें। तो मैं वहाँ गया, पूरा रेस्टोरेंट खाली था। एक गोरा बारटेंडर था और वेटर कोई नहीं था। उस लेडी ने बिठाया, कुछ बातें करनी शुरू करी। ऑर्डर नहीं लिया गया, लेकिन ऑर्डर मेरे सामने आ गया, और वो वही पुदीना चिकन था जो मैं बैंकॉक में खाता था। उसकी शक्ल लग रही थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ये तो बड़ी लगता है। मेरे यारों दोस्तों से पूछ के लगता है कुछ ऐसी चीज़ बताई गई है कि मेरे को पसंद है और यहाँ अरेंज करी है, देखने में तो वही लग रहा है। मैंने कहा वो वही टेस्ट था। मैंने कहा ये क्या है? कि ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हनी सिंह साफ साफ बता रहा है कि उस औरत ने जादू से बैंकॉक से एक डिश इंग्लैंड पर मंगाई थी। ऐसा होता है जिन लोगों के पास जिन्नात हैं। ऐसी कई स्टोरीज आज प्रचलित हैं कि किसी दूर जगहों का खाना जो आपको पसंद है, जो काफ़ी मशहूर है, उस जगह पर मंगा लिया जाता है जहाँ आप चाहते हैं। 2013 में ये सब बातें हुई और 2012 में उसका गाना सैटन आया था। वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था।
वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, ये करता था, वो करता था, याशी करता था, तो मैं उस तरफ अट्रैक्टेड बहुत था। तो मैं उस चीज़ से डरा नहीं सैटनिक टेम्पल से। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो ही करा रहा था। और वहाँ की एनर्जीज बहुत डिफरेंट थी। आप नोट करें कि ये कह रहा है कि शैतान एग्जिस्ट करता है या शैतान की वास्तविकता है, इसे पता नहीं था। ये झूठ बोल रहा है। इसने कहा कि ये शैतानिक काम किया करता था, ड्रिंक करता था, नशे किया करता था, और भी जो शैतान को प्रमोट करती वैसे वैसे कार्य ही किया करता था। कि मैं जानता था कि शैतानिक कामों को मैं करता हूँ, पर शैतान को नहीं जानता था। उसने भगवान के अंदर विश्वास करना छोड़ दिया था। आप वीडियो देखिए। बहुत स्ट्रॉन्ग कैसी थी? कंप्रेस करते ना, जैसे कंप्रेसिंग थी, बहुत कंप्रेसिंग। क्लैप भी मारोगे तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। हेवी एनर्जीज बहुत ज़्यादा। तो मुझे समझ में आया कि काम सीरियस है। सो कहती व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ? I say whatever I want to do, I'll do. Come to us. We'll get you everything. Boys come there with bigger plans. Council sets. They'll help them. मैं समझ गया ये मुझे करना नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो ये बात तो किसी को पता भी नहीं है। वो इंटरनेट पे मैंने फोटो फेसबुक पे डाली थी, जो 1 घंटे में उतार दी गई थी। वहाँ उसने बताया कि एक सीक्रेट डोर थी। सीक्रेट सोसाइटी के बारे में हम जैसे जानते हैं, आज वो रिवील हो रहे हैं कि लोग भ्रमित हों और नष्ट किए जाएं, क्योंकि शैतान कुछ इस रीति से काम करता है जहां लोग खुदा को मानने वाले भी भ्रमित हो जाते हैं। हालेलुया। मेरा मीडिया देखता था राज भाई, कनाडा से, इंग्लैंड में रहता था वो, तो उसने हटा दी। कहते नहीं ये हटानी पड़ेगी, तो वो फिर फोटो हटा दी गई थी। मैंने वो उनका वो डंडी सी होती है वो पकड़ी हुई थी, और ऐसे करके कुर्सी पे बैठ के भी, जहाँ वो मेसन्स बैठते हैं, तो वहाँ तक गया। बट उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ? उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ओके, क्योंकि रूमर्स ये थे कि आपने शैतान के साथ एक डील बनाई है, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिला है। मैं उसके बाद एक्साइट हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया, और इल्यूमिनाटी कल्चर के बारे में बहुत रिसर्च करना शुरू हुआ, बहुत इंक्लाइन हो गया उस तरफ। असल में फेमस पीपल आर into Illuminati culture? I don't know, they say there's lots of speculation. Okay. सच तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट लेकिन कुछ है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप देखो, अगर बड़े लेवल पे जाके, टॉप फ्लोर पे जाके, तो आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिखती तो है। कुछ तो होंगे, कुछ लोग होंगे, दिखती है। ओके, दिखती है, हर तरह से दिखती है। भारत में, वर्ल्ड वाइड, पेट्रोलियम में, फार्मास्यूटिकल्स में, वॉर्स में, एंटरटेनमेंट में, फिल्म्स में, पेस्ट में, साबुन में, हर जगह दिखती है अगर आप देखना चाहो तो। लोग अक्सर कहते हैं म्यूजिक वीडियो देखने या सुनने से क्या होता है। जिस तरह मसीह वर्शिपर गाने को ब्लेस करके रिलीज करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, और वहीं ये जो शैतान को मानने वाले लोग होते हैं, अपने गानों में श्रापित करके वो रिलीज करते हैं, ताकि जो भी वह सुने वो श्रापित हो उठे, और अपने वीडियो, अपने गानों के द्वारा जादू करते हैं, ताकि जो कोई भी ये सुने उन पर लानत हो। उस पर म्यूजिक के पीछे दूसरे किस्म के स्पिरिट काम करते हैं, जो कि लोगों के जीवन में काम करते हैं। एक्सपेरिमेंट करके हम जब देखें, जब किसी को ऐसे गाने सुनाए जाएं और एक को खुदा के वचन से गीत सुनाया जाए, तो दोनों के जीवन में बहुत ही अलग असर होगा। 2012 से यह भगवान में बिलीव करना बंद कर चुका था, क्योंकि वह शैतान के ऊपर बिलीव करना शुरू कर दिया था। इसने कहा कि वो शैतान की ओर अट्रैक्ट हो गया था। इसे शैतानी काम जैसे ड्रिंक करना, नशे करना और लड़कीबाजी सभी काम किया करता था। इसको पता था कि ये सब काम शैतानिक हैं, पर फिर भी यह करता था। इसके वीडियोस में, इसके गानों में नशे का जिक्र मिलेगा। ये अपने आप को वुमनाइजर कहता है। जब इसको पता था, फिर भी वह इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर नहीं किया, क्योंकि वह इसकी खोज कर रहा था। तभी इसे शैतानिक चर्च पर इनवाइट किया गया। मैं समझ गया ये मुझे करना नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो ये बात तो किसी को पता भी नहीं है। वो इंटरनेट पे मैंने फोटो फेसबुक पे डाली थी, जो 1 घंटे में उतार दी गई थी। ये कहता है कि कैसे वहां अंदर जाकर वो चेयर पर बैठा और कहता है कि एक्सपीरियंस के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और जब यह उस कार्य में लगा, तब
उस समय 18 महीनों के लिए लगभग गायब सा हो गया, अपने घर के अंदर बंद हो गया। इसको चीज़ें दिखाई देती थी, अपने ही साय से डरता था, बदरूहें इसको तंग किया करती थी और यह कैसे बचा एक रहस्य है। 7-8 डॉक्टर इसने बदल रखे, किसी डॉक्टर से यह ठीक नहीं हो पा रहा था। इसे बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कह दिया गया था और भी कई सारे चीज़ें उसके ऊपर लगाए गए, लेकिन इसके बाद भी कोई चेंजेस इसके जीवन में नहीं आया, क्योंकि इन सब चीज़ों के बाद जब वह ठीक हुआ तब यह एक फ़ोटो है जब उसने क्रॉस को अपने प्राइवेट पार्ट के पास फिर से लगाई। इसने बताया कि जहाँ वह अंदर वह चेयर पर बैठा था, एक शैतानी डंडी रखी थी। उसे पकड़कर जिस डंडी की ये बात कर रहा है, वह डंडी एक मास्टर मैसन अपने लेवल के हिसाब से दिया जाता है। यहाँ यह अपने आप को बेहद शरीफ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ झूठ कह रहा है। कुछ समय पहले एक इल्यूमिनाटी सीरीज बनाया था जिसका रिलीज डेट 6 जून 2022 को रखा था। थ्योरी आई आपके बारे में दैट यू वर अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी एंड या दैट यू वर अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी एंड योर हैंड जेस्चर्स इन योर वीडियोस शोकेस दैट लाइक दिस साइन एंड दिस साइन एंड देन इट्स नथिंग लाइक दैट। अगर आप कुछ भी चीज़ को बोलते हैं कैसी है, फंटास्टिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली थ्योरी यही थी कि बिकॉज कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ही गाने बनाने में बिजी हूँ, थ्योरी प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर। जब एक मीडिया वाले ने उसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आप इल्यूमिनाटी से हो, तो वहाँ ये मना कर देता है और उसने कहा मैं इल्यूमिनाटी जैसे कुछ चीज़ों को नहीं जानता और ये सब चीज़ें कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। और जहाँ तक प्रोडक्शन का मामला है, प्रोड्यूस मैं काफ़ी वक्त से प्रेफर करना चाह रहा था, क्योंकि मेरे भी जो गाने हैं वो एक छोटी 3 मिनट की स्क्रीन प्ले ही होते हैं और एक स्टोरी ही होते हैं। ये नहीं होता कि 200 से खड़े करके आपने नचवा दिए, ऐसा नहीं होता। तो कुछ ना कुछ स्टोरी होती है उसके आगे पीछे। तो शुरू से प्रोड्यूस करने का बहुत बड़ा मन था, लेकिन फाइनली आई गॉट दिस प्रोजेक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। 666 ये जो नंबर चूज किया है आप लोगों ने, ये बताएंगे इसके बारे में। देखिए इसकी शक्ल पे लिखा है कि ये कुछ राज जानते हैं जो बताएंगे आपको। बताएंगे 666 क्या है आपका फेवरेट? अब सब कुछ सीक्रेट है। वैसे तो मेरा बर्थ नंबर 6 है, बाय बर्थ मेरा नंबर 6 है, तो बाय चांस ये 6 जून और 2022 666 बन रहा था, तो मैंने सबसे डिस्कस किया। मैं कहा इस तारीख। यहाँ पर फिर से ये झूठ बोल रहा है। ये वीडियो 2022 की है, जहाँ इसने कहा जब 666 के विषय में उससे पूछा गया तब क्या कहा इसने कि 6 जून 2022 को 6 तारीख 6वां महीना और 3 बार 2-2 शब्द को अगर जोड़ा जाए तो 6 बनता है, मतलब 666। इसको किस तरह से इस्तेमाल कर वह मूवीज के नाम रखा जा रहा है। हर बातों में झूठ और सच को मिलाकर ये बातें करता है। उसने बताया कि टॉप के जितने बड़े लोग पाए जाते हैं उनमें वह सब जुड़े हुए हैं। इन सब के बावजूद कोई बदलाव नहीं आया। जितने लोग बदनाम थे उस समय, आज लोग उनको इज्जत दे रहे हैं, लेकिन आज जितने शरीफ लोग जाने जाते हैं उनको इज्जत नहीं दी जाती। जिस प्रकार वचन मत्ती उसके 7वें अध्याय उसके 13 और 14 वचन में कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। अंधकार के कार्य को करने से अच्छा जरूर लगता है, पर उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता। कि जब अपने लोग पसंद नहीं कर रहे थे तब उसे प्यार मिला। जितने शैतान के पुजारी होते हैं, जब वह परमेश्वर करके कहते हैं, वो किसी भगवान को नहीं बल्कि शैतान को परमेश्वर करके कह रहे हैं। लोग अपने कामों के द्वारा पहचाने जाते हैं। जैसा जो व्यक्ति मुसलमान है कुरान पढ़ेगा, जो हिंदू है वो मंदिर जाएगा, और जो क्रिश्चियन है वो चर्च जाएंगे। और हनी सिंह के कामों ने उसके रिलीजियस पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करता है, उसके कामों को प्रचार प्रसार कर रहा है। उसके हरकतें ये बताती हैं कि वो किसको फॉलो करता है। आज हमें उन बातों का विरोध करना है जहां बुराई है, ना कि उन लोगों का जो बुरा कर रहे हैं। जैसा इसने बताया कि शैतान का अस्तित्व इन दिनों हर एक चीज़ों में है, साबुन में, पेस्ट में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सारी चीज़ें। जिस प्रकार वचन कहता है लूका की पुस्तक उसके 6वें अध्याय उसके 27वें और 28वें वचन में,
परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अभी अपने आप को एक विक्टिम बनाकर प्रेजेंट कर रहे हैं। ये मसीहियों से नफरत करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और अब हम उसके लहू से बचाए गए हैं। इसलिए जितने क्रिश्चियन हैं उनसे ये नफरत करते हैं। इनका दुश्मन प्रभु यीशु मसीह है क्योंकि अब उनका दाव हम पर नहीं चल सकता। हनी सिंह अपने इस इंटरव्यू से अपने नेटफ्लिक्स के टीजर और सीरीज से जो इल्यूमिनाटी पर बनाए हैं प्रमोशन का काम कर रहा है। ये कभी सारा चीज़ नहीं बताएंगे क्योंकि इन्होंने वो कसम खाई होती है शैतान के साथ कि हर एक कामों को छिपा कर करेंगे। लेकिन वचन जिस प्रकार कहता है लूका उसके 12वें अध्याय के 2 और 3 वचन में, कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा और जो तुमने कोठरियों में कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। हालेलुया। ये पता चलता है कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है और उससे कुछ भी छिपा नहीं है। शैतान सक्सेस जरूर दे सकता है, जैसा इसने कहा कि लोग इससे प्यार कर रहे थे। शैतान ने इसे अपनी ओर अट्रैक्ट किया और इसने कुछ सोचा नहीं, लेकिन इसको सोचना चाहिए क्योंकि अंत में इसको वो खड़ा होना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। इसको लगता है कि अंत में ये जीत जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार तो शैतान हार ही चुका है, पर वो फिर से हारने वाला है क्योंकि जब यीशु मसीह आएंगे तब वो उसका सिर वो अपने पैरों तले रौंद देंगे और वो उस अधोलोक में डाला जाएगा जहाँ हमेशा का अंधकार है, हमेशा की आग है, जहाँ वो नाश किया जाएगा। जिस प्रकार वचन मत्ती उसके 16वें अध्याय उसके 26वें वचन में, मरकुस 8वें अध्याय उसके 36वें वचन में, लूका 9वें अध्याय उसके 25वें वचन में कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। हालेलुया। आज भले ही इनको सक्सेस, वो नाम, वो पहचान मिल रहा होगा, लेकिन इनका अंत बहुत ही भयानक होने वाला है। आज हमें प्रार्थना करना है ऐसे लोगों के लिए कि वे अंधकार से निकलें और वो बचाए जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं वरन जगत के हर एक लोगों के लिए अपने लहू को बहाया है ताकि वे आज़ाद हों, उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। आज हमें और आपको एक होकर इन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना है ताकि ये बचाए जाएं और उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।